लोभ और मोह बुद्धि के द्वारा पैदा होता है, क्योंकि बुद्धि एक विचारवान है। बुद्धि इस चीज को करती है, बुद्धि करे विचार, फल मीठे या खारे। बड़ा कहते मीठा लोभ मोह और खारे तृष्णा जाड़े, ये 3 प्रकार के गुण हैं बुद्धि के अंतर्गत। वही तृष्णा की ओर चली जाती है, वही लोभ मोह के अंदर फंस जाती है। तो ये तीसरा मित्र है और इसके 4 गुण हैं। 4 गुण कौन से हैं जिन्हें आप जानते हैं? पहला गुण है जिसको सतोगुण कहते हैं, दूसरा गुण है जिसे रजोगुण कहते हैं, तीसरा गुण है जिसे तमोगुण कहते हैं, और चौथा गुण है जिसे निर्गुण कहते हैं। अब ये चारों के चारों गुण हमें फंसाने के लिए बैठे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सतोगुण की तरफ जाते हैं तो हम पूजा पाठ अधिक कर लेते हैं, उससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। हम यज्ञ करें, हवन करें, पूजा पाठ करें, कितना भी जो मर्जी हो तप करें, परंतु कुछ नहीं मिलेगा। रजोगुण का भाव है इस संसार के अंतर्गत रहना, जिससे सृष्टि चल रही है उसे गृही के काम काज करना, कहने का भाव है संसारिक काम करना, ये रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। और जो तमोगुण है उसको आप जानते हैं, वो हमारा वापसी के लिए है, जाने के लिए है। तो ये तीनों गुण कहाँ से आए? ये तीनों गुण जो है, सतोगुण है विष्णु भगवान का है, रजोगुण है ब्रह्मा जी का है, और तमोगुण है शंकर जी का है। और रविदास जी महाराज जी ने कहा है गुणातीते, इन गुणों से अतीत चले जाओ। अब एक गुण रह गया जिसे चौथा गुण कहते हैं, वो निर्गुण है। अब निर्गुण किसका है? हम तो सभी यही कहेंगे कि हमें तो निर्गुण की पूजा अर्चना करनी है। हम तो यही कहेंगे कि हमको तो यहाँ से सगुण से निर्गुण के पास जाना है। हम फंस जाते हैं, क्योंकि निर्गुण है जिसको निरंजन भगवान कहा जाता है, जिसको हम काल भगवान कहते हैं, वो उसको निर्गुण कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो ऐसा कैसे कह रहे हो कि ना हम सगुण की पूजा कर सकते ना निर्गुण की पूजा कर सकते, क्योंकि सगुण के अंतर्गत तो सारे देवी देवता आते हैं, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक पूजा जितनी की जाती है सब इसी के अंतर्गत आते हैं, परंतु निर्गुण के अंतर्गत तो कोई नहीं आता। फिर भी आप मना कर रहे हो। नहीं, निर्गुण के अंतर्गत काल भगवान आता है, निरंजन भगवान आता है, जिसे अलख भी कहते हैं, अलख निरंजन तक भी कह देते हैं, धर्मराय भी कह देते हैं, इसके कई नाम हैं। वो निर्गुण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, नानक जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, तो फिर हम किसकी पूजा करेंगे? ना तो सगुण से मिल रहा है, ना वो हमें निर्गुण से मिल रहा है, तो फिर किससे मिलेगा? क्या हमने इस पर कभी विचार किया है? अगर अंतर में जा करके गुरु से बात करना शुरू कर दे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा नहीं रहेगा, और हम इन बातों को सुन रहे हैं, इन्हें जान जाएंगे कि निर्गुण और सगुण का भेद कौन सा है और हमें किससे परमेश्वर की प्राप्ति होगी।